नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह यह पाठ देखेंगे। चाह यानी इच्छा, राह यानी मार्ग, रास्ता। इसका मतलब यह होता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ मार्ग अपने आप निकलता है, रास्ता नज़र आता है, यानी अपनी मंजिल पा सकते हैं। तो अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अनुवाद यानी भाषांतर। अमूल्य यानी जिसकी कोई कीमत लगाई न जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। पारिभाषिक यानी परिभाषा बताने वाले शब्द कोश। कोशों यानी शब्दकोश, डिक्शनरी। शब्दकोशों की निर्मिति में उनका सहभाग है। सहभाग यानी सहकार्य। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। वैचारिक यानी विविध विचारों का। ललित यानी सुंदर, मनमोहक। संपादन करना यानी विचारों के संबंधित। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित कार्यान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। संकल्प शक्ति यानी मजबूत इरादा। समुचित यानी योग्य। कार्यान्वयन यानी काम को पूरा करना। असंभव यानी नामुमकिन। संभव यानी मुमकिन, यानी उन्होंने अपने कार्य को पूरा करने के लिए असंभव को संभव करने की प्रेरणा दी है। प्रेरणा यानी उत्साहित करना। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बारिश हो रही थी। धुआंधार यानी बड़े जोरों से। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। वर्षा यानी बरसात, बारिश। प्रार्थना यानी विनती, प्रेयर। कक्षा यानी वर्ग। संपन्न होना, पूरी होना। उपस्थिति के लिए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति यानी हाजिरी। जब गुरुजी ने हाजिरी ली तो उन्होंने देखा कि कक्षा में विद्यार्थी बहुत कम है। कक्षा यानी वर्ग। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। गुरुजी ने छात्रों से पूछा कि इतने कम विद्यार्थी पाठशाला आने का कारण क्या है? तो सारे विद्यार्थियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। स्वर यानी आवाज़। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के
एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बड़े बुजुर्ग यानी कौन बच्चों? बड़े बुजुर्ग यानी वयस्क आदमी। बड़े बुजुर्ग यह नाला पार कर खेतों में जाते थे। किस तरह? गाय बैलों का सहारा लेकर। लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को पाठशाला आने के लिए वह नाला लांघना असंभव था, यानी नामुमकिन था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। असर यानी प्रभाव। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। एक बार ऐसा होता कि पूरी सप्ताह भर छात्रों को पाठशाला नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि बरसात की वजह से, नाला भर जाने की वजह से। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। कौन सा गीत? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। यह एसंबा की है कहानी। यह गीत सारे गांव में प्रचलित हो चुका था। प्रचलित यानी प्रसारित। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। प्रभाव यानी असर। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी की वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। मार्ग यानी रास्ता, असंभव यानी नामुमकिन। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव यानी नामुमकिन और संभव यानी मुमकिन। अगर हमें कोई भी काम अपनी इच्छा से करना हो तो कोई भी काम नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम आ गई। एकाएक यानी अचानक। कौन सी? असंभव को संभव करना। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश यानी बहुत सारे। किसकी वजह से? बरसात की वजह से। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत भूत सब
पूरी कल्पना और बकवास है। भूत वूत सब क्या है? हमारा भ्रम है, बकवास है, यह सब झूठ है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। परेशानी भरे यानी